दोस्तों, आपने अब तक देखा कैसे अंग्रेजों ने भारत पर कदम रखा, कैसे 1857 की क्रांति ने देश को झकझोरा और कैसे 1885 से 1905 तक कांग्रेस का जन्म हुआ, जिसने भारत को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है। अब विचार आंदोलन में बदलने वाले हैं। 1905 से 1919 यानी वो समय जब भारत ने कहा अब नहीं, अब आज़ादी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर बंगाल विभाजन न हुआ होता तो क्या गांधी जी का आंदोलन इतनी जल्दी शुरू होता? भाग वन, बंगाल विभाजन, आग में घी। 1905, 16 अक्टूबर 1905, लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की बंगाल अब दो हिस्सों में बांटा जाएगा। कहा गया प्रशासन आसान करने के लिए, लेकिन असलियत थी फूट डालो और राज करो। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल धर्म के नाम पर जनता को बांट दिया गया। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे, भारत अब सोया नहीं है, जाग चुका है। सड़कों पर नारे गूंजे वंदे मातरम, छात्रों ने विदेशी कपड़े जलाए, महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और पहली बार भारत ने सीखा एकता में ही शक्ति है। क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम सिर्फ नारा नहीं बल्कि भारत का वह बन गया था? भाग टू, विदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय जागरण। 1905 से 1908 तक भारत के हर कोने में स्वदेशी आंदोलन की गूंज थी। लोगों ने कहा विदेशी वस्तुएं छोड़ो, अपने देश की चीज़ें अपनाओ। युवाओं ने देसी उद्योग शुरू किए, महिलाओं ने घर घर चरखा चलाया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में लोगों को संगठित किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब को जगाया। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल में चेतना जगाई। यानी भारत के तीनों कोने एक ही आवाज़ में बोल उठे, स्वराज हमारा अधिकार है। अगर आप उस समय के युवा होते तो क्या विदेशी कपड़े जलाने का साहस करते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाग नंबर 3, गरम दल बनाम नरम दल, सूरत अधिवेशन 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल कहता था हम शांति से मांग रखेंगे, गरम दल कहता था अब बस बहुत हुआ, आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। बाल गंगाधर तिलक बोले स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह विभाजन भले ही संगठन में दरार थी, लेकिन जनता में जोश भर गया था। भारत अब सिर्फ संगठन नहीं, आंदोलन बन चुका था। दोस्तों, अगर आप उस समय के दौर में होते तो आप किसके साथ खड़े होते, खोखले या तिलक जी के साथ? भाग 4, 1911 बंगाल पुनर्मिलन और विश्व युद्ध की शुरुआत। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द किया। उन्होंने दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। उसी समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन ने भारत से सैनिक, अनाज और पैसा सब मांग लिया। लाखों भारतीय सैनिक यूरोप के मैदानों में लड़े, लेकिन बदले में मिला अपमान, भूख और बेरोजगारी। दोस्तों, आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों ने भारत की मदद का कोई मूल्य चुकाया? भाग 5, गांधी जी का आगमन, नई सोच, नया रास्ता। 1915, 19 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने देखा भारत में गुस्सा तो है पर दिशा नहीं। उन्होंने कहा हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा से जीत मिलेगी। गांधी जी ने देश घूमना शुरू किया, जनता से मिले, उनके दुख सुने और कहा अब अंग्रेजों से लड़ाई होगी, सत्याग्रह की। क्या आप मानते हैं कि गांधी जी के बिना आंदोलन का रास्ता अलग होता? भाग 6, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। 1917, चंपारण जो बिहार में था, नील की खेती में किसानों पर अत्याचार। गांधी जी ने
कहा यह अन्याय नहीं चलेगा। उन्होंने गांव गांव जाकर किसानों को संगठित किया। ब्रिटिश सरकार झुकी पहली बार। 1917 चंपारण जो बिहार में था, नील की खेती में किसानों पर अत्याचार। गांधी ने कहा यह अन्याय नहीं चलेगा। उन्होंने गांव गांव जाकर किसानों को संगठित किया। ब्रिटिश सरकार झुकी पहली बार। 1918 अहमदाबाद हड़ताल, मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिल रहा था। गांधी जी ने उपवास किया और समझौता हुआ। 1918 खेड़ा जो गुजरात में था, किसान सूखे से त्रस्त थे। गांधी ने कहा जब फसल नहीं तो कर क्यों। आखिरकार कर माफ हुआ। यही था गांधी युग का आरंभ, जहां लड़ाई तलवार की नहीं आत्मबल की थी। क्या आपको लगता है कि अहिंसा की ताकत हिंसा से बड़ी होती है? भाग 7, नई क्रांति की नई नींव। 1905 से 1919 का यह दौर था भारत की आत्मा का जागरण। अब कोई डर नहीं था, कोई झुकाव नहीं था। हर भारतीयों के दिल में बस एक आवाज़ थी, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे। यही वह दौर था जिसने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। 1857 ने हमें विद्रोह सिखाया। 1885 ने हमें संगठन सिखाया, लेकिन 1905 से 1919 ने हमें आत्मबल सिखाया। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जागा हुआ विचार था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए ताकि इतिहास की यह लो हर दिल तक पहुँचे। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली बदलाव कब शुरू हुआ, 1857 में या 1905 में। और हाँ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे 1919 से 1930 जलियांवाला बाग से असहयोग आंदोलन तक, जहां भारत अब डरना छोड़ चुका था और क्रांति अब रुकने वाली नहीं थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इतिहास की एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपका सबसे फेवरेट क्रांतिकारी कौन था ये भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी ये घटना से अवगत हो और इतिहास की कहानी जाने। खैर, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।